दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बयान, कुछ ऐसे शब्द पूरे देश में तूफान ला सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारत के कोने कोने में हलचल मचा दी। एक ऐसी शख्सियत है जिनके विचारों ने न केवल भारत का इतिहास बदला बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी, और एक ऐसी सुपरस्टार जिनके शब्दों ने इन विचारों को फिर से जीवंत कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रेखा के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर यानी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको गर्व भी महसूस कराएगी। इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा संदेश जो हर भारतीय को जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भानु रेखा गणेशन, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ था, जिन्हें उनके असली नाम से ज्यादा रेखा नाम से बेहतर जाना जाता है। रेखा एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। वे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती है। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। उन्होंने अक्सर मुख्यधारा और स्वतंत्र दोनों फिल्मों में काल्पनिक से लेकर साहित्य मजबूत और जटिल महिला किरदार निभाए हैं। हालांकि उनके करियर में कुछ गिरावट के दौर से गुजरे हैं, मगर रेखा ने कई बार खुद को फिर से स्थापित करने के लिए ख्याति प्राप्त की है और उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने की क्षमता के लिए श्रेय दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में सुपरस्टार रेखा ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने न केवल उनके प्रशंसकों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रेखा, जिन्हें हम उनके शानदार अभिनय, उनकी गहरी आवाज और उनकी बेमिसाल अदाकारी के लिए जान हैं, उन्होंने उस दिन अपने दिल की गहराइयों से कुछ शब्द कहे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर गर्व और सम्मान के साथ कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और बड़े बड़े देशों में भारत का नाम रोशन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमारे भारत का संविधान लिखा और दलितों, शोषितों, पीड़ितों और महिलाओं को समान अधिकार दिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बनाए संविधान के कारण हो। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया होता तो आज भारत की सभी महिलाएं घर गृहस्थी को ही संभालती और अपने पैरों पर कभी भी खड़ा नहीं हो पाती। तो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही इंटरव्यू में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों ने इसे दिल से सराहा तो कुछ ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर रेखा के इस बयान ने इतनी खलबली मचाई क्या था इन शब्दों में ऐसा जो पूरे देश को झकझोर गया। आइए इसकी गए में उतरते हैं और समझते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत और रेखा के शब्दों का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, रेखा का यह बयान सिर्फ एक अभिनेत्री की राय नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो हर भारतीय के दिल को छूती है। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान का जनक कहते हैं, वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। एक समाज जहां दलितों को पाने के लिए कोई तर्क नहीं जाने दिया जाता था, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, वहां बाबा साहेब ने एक ऐसी क्रांति लाई जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। रेखा ने अपने बयान में यही बात दोहराई, लेकिन उनके शब्दों में एक व्यक्तिगत भावना थी। जब रेखा ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बनाए संविधान के कारण हो, तो ये सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं थी।
ये हर उस भारतीय की कहानी थी जो आजादी, समानता और सम्मान के साथ जी रहा है। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी मेहनत और कला से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। वे जानती थीं कि बिना संविधान के दिए अधिकारों के शायद उनका यह सफर इतना आसान न होता। उनके इस बयान ने नई पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर किया कि बाबा साहेब की देन कितनी बड़ी है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई राह बनाई। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव रामजी आम्बेडकर का बचपन आसान नहीं था। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए कुरियर तक नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन इन मुश्किलों ने उनके इरादों को और मजबूत किया। बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती है। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। इसके अलावा उन्होंने लंदन के ग्रीज इन में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। लेकिन बाबा साहेब का असली योगदान तब शुरू हुआ जब उन्होंने दलितों और शोषितों के लिए आवाज उठाई। 1927 में महाड़ सत्याग्रह और 1934 में कलाराम मंदिर आंदोलन उनके नेतृत्व में हुए, जिन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार दिलाने की लड़ाई को मजबूत किया। बाबा साहेब ने न सिर्फ सामाजिक सुधार किए बल्कि भारत के संविधान को लिखकर देश को एक नई दिशा दी। उस समय जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बाबा साहेब ने यह समझा कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। असली आजादी तब है जब हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीने का हक मिले। संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 जैसे प्रावधानों ने समानता और गैर भेदभाव को सुनिश्चित किया। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को खत्म करने की बात कही। महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा में समान अधिकार देने के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल की वकालत की। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर की देन को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उन्होंने न केवल दलितों और शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई जो समाज में हाशिए पर था। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान सिर्फ दलितों शोषितों तक सीमित नहीं है। उनकी बनाई नींव ने हर भारतीय को एक नया आत्मविश्वास दिया। आज जब हम वोट डालते हैं, जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, जब हम बिना भेदभाव के शिक्षा और नौकरी पाते हैं, तो ये सब बाबा साहेब की देन है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिले। जब हम भारत को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे बाबा साहेब का दूरदर्शी नेतृत्व था। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके भीम 12 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।